हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेंगुरी और मैं हाजिर हो गया हूँ क्लास 12 सोशियोलॉजी के चैप्टर पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। सोशियोलॉजी की पूरी सीरीज में पूरी एनसीईआरटी के एमसीक्यू हमने कवर करे हैं, मतलब इन शॉर्ट बोलूं तो फंसना पक्का है। तो पूरी वीडियोस को अच्छे से देखिएगा। ये मैं आपको बोलता हूँ यार, अगर आप हमारी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख रहे हो उसके बाद ये एमसीक्यू वाली वीडियो देख रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका एक मार्क भी नहीं कटने वाला है। सब कुछ हमने कवर करा दिया है। हर टाइप के एमसीक्यू आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको टाइम स्टैम्प भी देखने को मिल जाएगा। अच्छा, एक काम हमने जरूर किया कि एमसीक्यू को ना हम लोग ने कुछ एमसीक्यू को वन वर्ड फॉर्मेट दिया है, मतलब उसको हमने फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का बनाया जिससे वीडियो का ड्यूरेशन भी कम हो जाए और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए। तो भाई अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम करने वाले हैं। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अब सीधा चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, everyday needs of social inequality and exclusion often make them appear dash evitable, इनएविटेबल, पॉलिटिकल, नन ऑफ द अबव। तो भाई इसका हमारा आंसर आता है इनएविटेबल। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, समटाइम्स वी रिकॉग्नाइज दैट इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन आर नॉट इनएविटेबल बट वी थिंक ऑफ देम एज बीइंग डैश और डैश इन सम सेंस। तो भाई इसका हमारा आंसर आता है डिजर्व्ड and justified. फिर dash proverb says, if hard labor were really such a good thing, the rich would keep it all for themselves. तो भाई कहाँ का प्रोवर्ब है? तो ये हमारा एक साउथ अमेरिकन प्रोवर्ब है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद What is social about social inequality and exclusion? तो भाई social inequality and exclusion के बारे में सोशल क्या है? तो हमारे यहाँ ऑप्शन आते हैं। पहला, social inequality and exclusion are social because they are not about individual but about groups. सही है। They are social in the sense that they are not economic, although there is usually a strong link between social and economic inequality. ये भी सही है। They are systematic and structured, ये भी हम देखेंगे अभी आगे। There is a definite pattern to social inequalities. तो भाई मेरे हिसाब से इसका all of the above आंसर सही है और वही हमारा आंसर इसका आता है। फिर इसके बाद social resources can be divided into three forms of capital. The three forms are dash, डैश एंड डैश। तो भाई कौन से थ्री फॉर्म्स है? याद रखिएगा, इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल एंड सोशल कैपिटल। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब ये बॉक्स क्या आ गया? ये आपके रिवीजन के लिए हमने डाला है। कई बार आंसर के नीचे साइड में से बॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, इनको आप खुद पढ़िएगा या आपके रिवीजन के लिए। इनको पढ़कर मैं वीडियो ड्यूरेशन नहीं बढ़ाऊंगा। इसके बाद पैटर्न्स ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेस आर कॉमनली कॉल्ड डैश। तो भाई इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सोशल इनइक्वालिटी, हम सबको पता ही है। फिर सोशियोलॉजिस्ट यूज द टर्म सोशल स्ट्रेटिफिकेशन टू refer to a system by which categories of people in a society are ranked in a dash. तो सोसाइटी को हम कैसे रैंक करते हैं? एक हायरार्कियल ऑर्डर में हम करते हैं, तो इसका आंसर आएगा हायरार्की, अगर हम इस चैप्टर पर पूरा फोकस करते हैं तो। फिर थ्री की प्रिंसिपल्स हेल्प एक्सप्लेन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो स्ट्रेटिफिकेशन जो हमारा सोशल वाला है ना, इसको तीन की ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो एक्सप्लेन करने में मदद करते हैं। हमने एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन जब इस चैप्टर का कराया था आपको, उसमें बहुत डिटेल में बताया था। नहीं देखा तो आई बटन में डाल दूंगा, पूरा हमारे सोशियोलॉजी का एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन चैनल पर आ चुका है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन पहला आता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी नॉट सिंपली अ फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बी आता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन परसिस्ट ओवर जनरेशंस। सी आता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज सपोज्ड बाय पैटर्न ऑफ बिलीफ और आइडियोलॉजी। और फिर आता है ऑल ऑफ द अबव। थ्री की प्रिंसिपल्स की बात करी गई, आप समझ ही गए होंगे, तीनों एकदम सही हैं। इसके बाद अ पर्सन सोशल पोजीशन इज डिनाइड, डिस्कनेक्टेड, एस्क्राइब्ड, नन ऑफ द अबव। ये एक इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका आंसर है एस्क्राइब्ड। फिर इसके बाद द एस्क्राइब्ड एस्पेक्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इज रेनफोर्स्ड बाय द प्रैक्टिस ऑफ डैश, एक्सोगमी, एंडोगमी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा तो आप इसका आंसर समझ गए होंगे, एंडोगमी की हम बात कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, द कास्ट सिस्टम फॉर एग्जांपल इज जस्टिफाइड इन टर्म्स ऑफ द अपोजिशन ऑफ डैश एंड डैश, विद द ब्राह्मण्स डेसिग्नेटेड एज मोस्ट सुपीरियर एंड दलित्स एज मोस्ट इंफीरियर बाय द वर्च्यू ऑफ देयर बर्थ एंड ऑक्यूपेशन। ए, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, बी, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, कल्चर एंड ट्रेडिशन, नन ऑफ द अबव। तो भाई अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो तो ये दो टर्म आपने कई बार सुने होंगे, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के, तो यही हमारा इसका आंसर आता है। फिर those who have experienced the exploitation and humiliation of being at the bottom of the hierarchy are most likely to dash it. तो भाई जिन्होंने सबसे ज्यादा मतलब सहा है, आप एक प्रकार से बोल सकते हैं, तो वो लोग सबसे ज्यादा मोस्ट लाइकली क्या एक चीज कर सकते हैं? क्या चैलेंज कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं? नन ऑफ द अबव। तो जो ऐसे लोग रहते हैं ये इसको मोस्ट लाइकली चैलेंज करते हैं। हमारी एनसीईआरटी की पूरी एक लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके डैश रिफर टू प्री कंसीव्ड ओपिनियंस और एटीट्यूड्स हेल्ड बाय मेंबर ऑफ वन ग्रुप टुवर्ड्स अनदर। द वर्ड लिटरली मींस प्री जजमेंट। क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़िएगा, आंसर भी। अब जो कुछ क्वेश्चन आएंगे ना, यहाँ पर हम सीधे सीधे कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे होंगे, तो ये बहुत अच्छे से आपको बनना
चाहिए। भाई प्री जजमेंट हम किसको बोलते हैं, हम प्रिजुडाइसिस को ये बोलते हैं। प्रिजुडाइसिस मे बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। फिर prejudices are often grounded in, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल चुका है, prejudices are often grounded in dash fixed and inflexible characterization of a group of people, stereotypes are often applied to ethnic and racial groups and to women। so इसका हमारा आंसर है stereotypes, हमने क्वेश्चन में ही इसका आंसर एक जगह पर कर दिया है, बट ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। इसके बाद stereotypes fix whole groups into heterogeneous categories, homogeneous categories, both A and B और none of the above। तो इसका आंसर है homogeneous categories। फिर इसके बाद dash refers to actual behavior towards another group or individual, इसको हम क्या बोलते हैं, फिर से हमारा एक चीज आ रहा है discrimination। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं, prejudice, discrimination, ये सीधे सीधे उठकर आ जाते हैं। आपको डेफिनेशन दे दी जाएगी, एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और आपको बताना होगा ये क्या है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी, तो बॉक्स भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। फिर refers to ways in which individuals may become cut off from full involvement in the wider society, social exclusion। अब social exclusion के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, social exclusion is not accidental but systematic, it is the result of a structural feature of society। second, social exclusion is involuntary, आपको ऑप्शन आ सकते हैं voluntary या involuntary, आपको पता होना चाहिए। फिर dash as concept does refer to conversions of gender status of body into opposite gender by using choice or certain compulsions। तो इसका आंसर हमारा आ रहा है ट्रांसजेंडर। अब कुछ बुक जो पुरानी होंगी शायद उसमें ये चीज वाला बॉक्स ना, तो आप इसको ये मत सोचिएगा कि मैंने आउट ऑफ सिलेबस कुछ डाल दिया है, ये लेटेस्ट एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद डैश रिफर्स टू अ सोशल कैटेगरी ऑफ पर्सन्स हु आर neither male nor female, in fact this category presents the person having alternates of both genders male and female। तो इसका आंसर है हमारा थर्ड जेंडर। इन इंडिया थर्ड जेंडर पर्सन कैन नॉमिनेट देमसेल्फ टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शंस, ये भी याद रखिएगा ना। फिर डैश इज अ डिस्टिंक्ट इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन दैट legitimizes and enforces practices of discrimination against people born into particular caste। इसका हमारा आंसर है द कास्ट सिस्टम, ये तो ऑब्वियस हमें क्वेश्चन में इसका आंसर मिलता है। फिर practices of discrimination are humiliating, exclusionary, exploitative, all of the above। तो आप सबको पता होगा all of the above। फिर कास्ट सिस्टम classified people by their occupation and status, ये भी हमने कई बार सोशियोलॉजी में देखा है। ये चैप्टर ऐसा एक बड़ा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट आप बोल सकते हैं, अगर आपको समझ में अच्छे से नहीं आ रहा है तो, आ रहा है तो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं। इन एक्चुअल हिस्टोरिकल प्रैक्टिस इकोनॉमिक एंड डैश स्टेटस टेंडेड टू कोइंसाइड, तो भाई इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस कोइंसाइड हमें देखने को मिले। फिर टू इंश्योर देयर पॉलिटिकल कंट्रोल द व्हाइट यूरोपियन माइनॉरिटी डेवलप द पॉलिसी ऑफ डैश और सेपरेशन ऑफ द रेसेस अपार्थीड, हमने बचपन से इसके बारे में पढ़ा हुआ है। इसके बाद I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of democratic and free society in which all persons live together in harmony with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die। ये किसके वर्ड्स हैं? ये वर्ड्स हैं हमारे नेल्सन मंडेला जी के, ये आप सबको पता होगा, एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मैंने आपको अच्छे समझाया था। फिर डैश इज एन एक्सट्रीम एंड पर्टिकुलर विशियस एक्सपेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम दैट प्रिस्क्राइब्स stringent social sanctions against member of caste located at the bottom of the purity pollution scale। तो इसका आंसर है अनटचेबिलिटी। ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं, मैं ऑप्शन में जानबूझ के और ज्यादा नहीं डालता हूं जिसमें आपको बहुत अच्छे से ये चीजें याद हो जाएं। फिर द अनटचेबल कास्ट्स आर आउटसाइड द कास्ट हायरार्की, ये भी याद रखिएगा, दे आर आउटसाइड द कास्ट हायरार्की। फिर इसके बाद क्वेश्चन में मैंने आंसर डाल दिया है क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू एम्फेसाइज दैट थ्री मेन डायमेंशंस ऑफ अनटचेबिलिटी, तीन डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, नेमली वो कौन से हैं? एक्सक्लूजन, humiliation, subordination and exploitation are all equally important in defining the phenomena। तो ये तीनों आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। फिर ऊपर के बॉक्सेस भी आप बिल्कुल पढ़िएगा। इसके बाद stereotypes fix whole group into single dash categories, they refuse to recognize the dash across individual and across context or across time। so भाई इसका हमारा इनमें से आंसर क्या होगा? होमोजेनियस एंड वेरिएशन, अभी हमने पहले होमोजेनियस का देखा है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, द एक्स अनटचेबल कम्युनिटीज एंड देयर लीडर्स हैव कॉइन्ड द टर्म डैश व्हिच इज नाउ द जनरली एक्सेप्टेड टर्म फॉर रेफरिंग टू दिस ग्रुप्स। तो भाई ये कौन सा टर्म है? ये हमारा दलित। अब इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा ना। इन इंडियन लैंग्वेजेस द टर्म दलित लिटरली मींस डाउन ट्रोडन एंड कन्वेज द सेंस ऑफ एन ऑप्रेस्ड पीपल। दो इट वाज नाइदर कॉइन्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर नॉर फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय हिम, द टर्म सर्टेनली रेजोनेट्स
resonates with his philosophy and the movement for empowerment that he led. तो याद रखिएगा। इसके बाद the most important state initiative attempting to compensate for past and present caste discrimination is one popularly known as reservations। याद रखिएगा, ये आजकल एक बहुत हॉट टॉपिक है, इसका स्कूल पर कॉलेजेस में डिबेट्स होती रहती हैं। आपका रिजर्वेशंस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, जानकर मुझे अच्छा लगेगा। एज अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स हमें ऐसे टॉपिक पर बात करते रहना चाहिए जिससे और अच्छे से आंसर फ्रेम कर पाए और अच्छे से अपना नॉलेज हम गेन कर पाए। उसके बाद भाई रिजर्वेशन के बारे में यहाँ कुछ चीजें मैंने डाल दी हैं, या आप खुद से पढ़ लीजिएगा, मैंने एक्सप्लेनेशन में सब कुछ समझाया है, ये जानना आपके लिए थोड़ा सा जरूरी है, तो इसको आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद द डैश ऑफ 1850 disallowed the curtailment of rights of citizen due solely to change of religion or caste। तो भाई डैश ऑफ 1850 किसकी बात कर रहे हैं, कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट, इसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। फिर इसके बाद द 1850 लॉ एंड 2006 अमेंडमेंट, क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़िएगा, ईयर आपको याद होना चाहिए, वॉज रिलेटेड टू, तो भाई ये किस चीज से रिलेटेड था, ये एजुकेशन से रिलेटेड था, ये बॉक्स आप फिर से एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद द 1989 डैश रिवाइज्ड एंड स्ट्रेंथन द लीगल प्रोविजन पनिशमेंट एक्ट्स ऑफ वायलेंस और ह्यूमिलिएशन अगेंस्ट दलित्स एंड आदिवासीज। तो 1989 में हम किस चीज की बात करें भाई, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट की हम यहाँ बात करें, तो कुछ एक्ट के नाम आ जाते हैं जो आपको बनना चाहिए। इसके बाद अनटचेबिलिटी वाज द मोस्ट विजिबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म ऑफ सोशल डैश, तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं, ये इसलिए डाल दिए जाते हैं। बोर्ड का पेपर हमेशा याद रखिए ऐसा बनता है, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी रहेंगे, कुछ थोड़े डिफिकल्ट रहेंगे, ट्रिकी रहेंगे और कुछ बीच के रहते हैं, तो हर तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर डैश वाज द मोस्ट विजिबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, तो अनटचेबिलिटी इसका हमारा फिर से आंसर आता है। फिर ओबीसी स्टैंड्स फॉर, तो भाई ओबीसी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसके बाद भाई एसटी और एससी का मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे उनका फुल फॉर्म क्या होता है। फिर द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन हेडेड बाय डैश सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1953, तो डेट भी याद रखिएगा, इसका आंसर है काका कलेईकर। फिर इसके बाद इट वाज ओनली इन डैश व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट द 10-year-old मंडल कमीशन, या पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे मंडल कमीशन रिपोर्ट। सो भाई यहाँ कौन सी ईयर की हम बात कर रहे हैं, 1990 की बात कर रहे हैं। द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन हेडेड बाय बीपी मंडल, नाम याद रखिएगा। उसके बाद लाइक द शेड्यूल्ड कास्ट द डैश आर सोशल groups recognized by the Indian Constitution as especially marked by poverty, powerlessness and social stigma। तो इसका हमारा आंसर है शेड्यूल्ड ट्राइब। आपसे मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था लेकिन अब यहाँ आंसर आ गया, तो आई होप आपने पहले ही कमेंट में लिख दिया होगा, नहीं लिखा है तो याद रखिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट, ये हमारे दोनों आ जाते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हमें आंसर में आ जाता है, शेड्यूल्ड कास्ट हमारा क्वेश्चन में आ जाता है, एसटी एंड एससी। फिर इसके बाद डैश वर बिलीव्ड टू बी पीपल ऑफ द फॉरेस्ट whose distinctive habitat in the hill and forest areas shaped their economic, social and political attributes। तो इसका हमारा आंसर है जन और ट्राइब्स, दोनों में से आपको जो ऑप्शन है आप वो लिख सकते हैं ना। इसके बाद projects such as the dash on the river Navda and Western India and the dash on the river Godavari in Andhra Pradesh displaced hundreds of thousands of Adivasis, driving them to greater destitution। So ये एक important question है, एक पहले का आंसर है सरदार सरोवर डैम और दूसरे का है पोलावरम डैम, तो डैम के नाम याद रखिएगा। फिर इसके बाद द टर्म आदिवासी लिटरली मीन्स, तो इसका आंसर आता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। फिर ये आपको क्वेश्चन में ही मैंने आंसर डाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा झारखंड है वो ओरिजिनली किसका पार्ट था, बिहार का, याद रखिएगा, और छत्तीसगढ़ हमारा ओरिजिनली किसका पार्ट था, हमारे मध्य प्रदेश का, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। फिर बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस बायोलॉजिकल एंड फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन जेंडर इनइक्वालिटीज ऑफन ट्रीटेड एज, तो इसको ऑफन कैसा ट्रीट कर लिया जाता है, एकदम नेचुरल ट्रीट कर लिया जाता है। फिर बॉक्स इसको आप राइट में देखिएगा। फिर नायर्स ऑफ केरला यूज्ड टू बी अ डैश सोसाइटी व्हाइल द खासीस ऑफ मेघालय आर स्टिल डैश। सो भाई हमारा इसका आंसर आता है मैट्रिलिनियल। अगर हम नायार्स ऑफ केरला की बात करते हैं तो ये पहले मैट्रिलिनियल सोसाइटी हुआ करते थे, और खासीस ऑफ मेघालय हमें भी अभी भी मैट्रिलिनियल सोसाइटी देखने को मिल जाती है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, इसको याद रखिएगा। इसको थोड़ा सा ट्रिकी मैंने बनाया। फिर याद रखिए इंपॉर्टेंट नेम्स, अभी कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स है जिन्होंने कुछ कुछ मूवमेंट किए थे, कुछ कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस किया था, ये हमें पता होना चाहिए। एंटी सती कैंपेन आप सबको पता होगा, लेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन बंगाल, पहला नाम। फिर द विडो रीमैरिज मूवमेंट इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी
प्रेसिडेंसी वेयर रनाडे वाज वन ऑफ द लीडिंग रिफॉर्मर्स, याद रखिएगा नाम। फिर ज्योतिबा फुले साइमल्टेनियस अटैक ऑन कास्ट एंड जेंडर ऑपरेशन, ये नाम इंपॉर्टेंट आता है। और फिर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इस्लाम लेड बाय सर सैयद अहमद खान। तो ये नाम आ जाते हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, इसलिए एक बॉक्स में ही मैंने ये नाम डाल दिए हैं। फिर अ डिकेड बिफोर एस्टेब्लिशिंग द ब्राह्मो समाज इन 1828, याद रखिएगा ब्राह्मो समाज कब हुआ, 1828। रॉय अंडरटुक द कैंपेन अगेंस्ट डैश व्हिच वाज द फर्स्ट वुमेन इशू टू रिसीव पब्लिक अटेंशन, सती, अभी हमने इसके बारे में बात करी। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 49, यहीं पर मैंने आंसर दिया हुआ है। राम मोहन दस अटैक द प्रैक्टिस ऑफ सती ऑन द बेसिस ऑफ बोथ अपील्स टू ह्यूमैनिटेरियन एंड नेचुरल राइट्स डॉक्ट्रिन्स एज वेल एज हिंदू शास्त्रास। तो हिंदू शास्त्रास यहाँ पर आप बिल्कुल याद रखिएगा। फिर इसके बाद भाई कुछ इंपॉर्टेंट नाम आते हैं, ये बॉक्स भी अच्छे से सुनिए। बिशप जोसेफ बटलर whose analogy of religion and 3 sermons on human nature dominated the moral philosophy syllabus of Bombay University in the 1860s। so ये दो नाम याद रखिएगा। फिर नीचे और दो आते हैं। M.G. Ranades writing entitled The Texts of the Hindu Law on the Lawfulness of Remarriage of Widows and Vedic Authorities for Widow Marriage elaborated the शास्त्रिक sanction for remarriage of widows। so ये चार नाम ही आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और यहाँ पर बिशप जोसेफ बटलर का नाम और यहाँ पर हमारे एमजी रनाडे जी का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये एक बॉक्स इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। फिर डैश फाउंडेड द सत्यशोधक समाज विद इट्स प्राइमरी एम्फेसिस ऑन ट्रुथ सीकिंग, सो भाई हमारे ज्योतिबा फुले। फिर यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा बॉक्स को। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 52, ट्रेंड ऑफ ड्राइंग अपॉन बोथ मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज एज वेल एज द सेक्रेड टेक्स्ट कैरेक्टराइज्ड डैश एफर्ट टू रिफॉर्म मुस्लिम सोसाइटी। ही वांटेड द गर्ल्स टू बी एजुकेटेड बट विद इन द प्रीसेंट्स ऑफ देयर होम्स, सर सैयद अहमद खान, नाम याद रखिएगा, अभी हमने पहले फिर से इसके बारे में देखा था। सो डैश ऑफ आर्य समाज स्टूड फॉर विमेन्स एजुकेशन बट सॉट फॉर करिकुलम दैट इंक्लूडेड इंस्ट्रक्शन इन रिलीजियस प्रिंसिपल्स, ट्रेनिंग द आर्ट्स ऑफ हाउसकीपिंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स एंड रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन। सो यहाँ कुछ नाम इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती जी का यहाँ पर नाम आ रहा है। इसके बाद ये डेट्स यहाँ पर याद रखिएगा। स्त्री पुरुष तुलना रिटन इन 1882, सुल्ताना's ड्रीम रिटन इन 1905, अभी हम और इनके बारे में देखेंगे। डैश was written by a Maharashtrian housewife Tarabai Shinde as a protest against the double standard of male dominated society। तो ताराबाई शिंदे जी ने क्या लिखा था, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, स्त्री पुरुष तुलना, कंपैरिजन ऑफ मेन एंड विमेन। फिर इसके बाद डैश रोड सुल्ताना's ड्रीम टू टेस्ट हर एबिलिटीज इन इंग्लिश, तो इसका हमारा आंसर आता है बेगम रुकैया शकावत हुसैन, याद रखिएगा नाम। और यहाँ पर इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज दी है, ये भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इन 1931 द कराची सेशन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस इशूड a declaration on the dash in India whereby it committed itself to women's equality। तो इसका हमारा आंसर आता है fundamental rights of citizenship। फिर invisibility of disabled can be compared to the invisible man of, तो इसको कंपेयर किया गया है। so the invisible man of भाई किसने लिखा था, आपको पता होना चाहिए, राल्फ एलिसन ने। इनका ये नॉवेल है, नॉवेल ऑफ दैट नेम इज फेमस इंडिक्टमेंट ऑफ रेसिज्म अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन इन द यूएसए। तो राल्फ एलिसन यह नाम आप याद रखिएगा। फिर देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिसेबिलिटी एंड डैश, सो इसका हमारा आंसर है डिसेबिलिटी एंड पॉवर्टी। फिर इसके बाद भाई यहाँ पर ये बॉक्स आ जाता है अप्रोच अडॉप्टेड फॉर द डिसेबल्ड इन सेंसस 2011। सो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिए। इसे कई बार 20 से एमसीक्यू आ जाते हैं, जैसे एक्ट के बारे में डेट्स कई बार आ जाती है ना। सो इसको मैंने इससे एमसीक्यू नहीं निकाला क्योंकि बॉक्स पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा बॉक्स का नॉलेज आपको होना चाहिए, तो इसको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। फिर इसके बाद देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिसेबिलिटी एंड पॉवर्टी, आइडेंटिफाइड द ऑप्शन दैट डज नॉट होल्ड ट्रू इन दिस कॉन्टेक्स्ट, malnutrition, frequent childbirth, inadequate immunization, high socio-economic status। तो इसका हमारा आंसर आता है हाई socio-economic status। फिर just like caste in India, race in South Africa stratifies society into hierarchy, this system is called, अभी हमने इसके पहले भी इसके बारे में बात करी थी, इसका हमारा आंसर है अपार्थीड। फिर इसके बाद dash is often grounded in stereotypes, ये भी अभी हमने देखा था, फिर से क्यों डाला है, सैंपल पेपर में देखने को मिला है। तो इससे आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ भाई, पूरा एनसीईआरटी कवर करते हैं। जब पूरा एनसीईआरटी हम कवर करते हैं तो क्यों बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, पूरे आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। अभी आगे केस स्टडी भी मैंने सैंपल पेपर से डाला, आप खुद बोलोगे भैया मजा आ गया। तो इसका आंसर भी आप सबको पता है भाई, बताने की जरूरत नहीं है, प्रेजुडाइज। पीपल डू नॉट फेस डिस्क्रिमिनेशन एक्सक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ, तो इसका हमारा आंसर है फैमिली सिस्टम। फिर इसके बाद स्त्री पुरुष तुलना वाज रिटन एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डबल स्टैंडर्ड ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, द ऑथर ऑफ द बुक वाज, ये भी हमने पढ़ा, ये भी सैंपल पेपर में हमें देखने को मिलता है, ताराबाई शिंदे ने। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, स्कॉलर्स हैव शोन दैट द इनइक्वालिटीज ऑफ बिटवीन मेन एंड वुमेन आर डैश रादर देन डैश, तो इसका आंसर है हमारा सोशल और फिर नेचुरल। इसके बाद प्रोलॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इंसल्टिंग बिहेवियर ऑफन प्रोड्यूसेस अ रिएक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द एक्सक्लूडेड हु देन स्टॉप ट्राइंग फॉर इंक्लूजन, इन दिस कॉन्टेक्स्ट चूज द incorrect statement।
स्टेटमेंट थे, 4 स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट हमको बताना है। पहला, दलित में बिल्ड देयर ओन टेम्पल, ये सही है। कन्वर्ट टू अनदर रिलीजन, ये भी सही है। सोशल एक्सक्लूजन इज वॉलेंटरी, हमने अभी देखा था कि ये इनवॉलेंटरी है, तो हमें सीधे मालूम चल गया गलत है। दे मे नो लॉन्गर डिजायर टू बी इंक्लूडेड इन द हिंदू टेम्पल और रिलीजियस इवेंट्स, हमने अभी देखा। सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया, आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन कितना भी बोर्ड वाले घुमा दे, कितना भी उसमें चेंजेस लेकर आ जाए, अगर आपने एक्सप्लेनेशन एमसीक्यू देखा है आपसे बनेगा ही। सो सोशल एक्सक्लूजन इज वॉलेंटरी। इसके बाद, द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947 शुड हैव मेड लाइफ इजियर फॉर आदिवासीज बट दिस वाज नॉट द केस, दिस इज बिकॉज ऑफ। सो भाई इसका हमारा आंसर है इंटीरियर कॉलोनियलिज्म, ये हमारी बुक में साफ साफ दिया हुआ है। फिर, स्टेट एक्शन अलोन कैन नॉट इंश्योर सोशल चेंज फॉर द दलित्स, देयर आर मेनी अदर वेज टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, पीपल्स मूवमेंट, लेजिस्लेशंस ओनली। सो लेजिस्लेशंस ओनली हमारा इसका आंसर आएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 हमने पहले भी देखा, सैंपल पेपर में फिर से हमको देखने को मिलता है कि जो प्रभाव के बारे में हमने देखा था ये क्या इंप्लाई करता है, तो थोड़ी आपके अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। इन 4 ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ सोशल इंक्लूजन, प्रेजेंस ऑफ इक्वालिटी, प्रेजेंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, प्रेजेंस ऑफ होमोजेनिटी। तो हमने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में भी देखा था, तो यही इसका आंसर है। इसके बाद अब असर्शन रीजन की बारी आ जाती है। जेंडर इनइक्वालिटी इज नेचुरल, रीजन दिया हुआ है, देयर इज नो बायोलॉजिकल रीजन दैट कैन एक्सप्लेन व्हाई सो फ्यू वुमेन आर फाउंड इन पोजीशन ऑफ पब्लिक पावर। सो भाई हमारा आंसर है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फिर इसके बाद, इन मॉडर्न टाइम्स एंड पर्टिकुलरली सिंस द 19th century द लिंक बिटवीन कास्ट एंड ऑक्यूपेशन हैज बिकम मच लेस रिजिड, रीजन दिया हुआ है, द कास्ट क्लास कोरिलेशन इज स्टिल रिमार्केबल स्टेबल एट द मैक्रो लेवल। सो भाई दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन कोई सही नहीं है, क्योंकि उस तरीके का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया कि वो चीज क्यों हो रही है ना, तो बट दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। फिर, जेंडर आइडेंटिटीज कैन बी चूज इन विलिंगली, उसके बाद, बाय यूजिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स मेल बॉडी कैन बी कन्वर्टेड इनटू फीमेल बॉडी और फीमेल बॉडी इनटू मेल बॉडी। तो भाई दोनों एकदम सही है और एकदम सही एक्सप्लेनेशन है। फिर, सोशल एक्सक्लूजन इज वॉलेंटरी, एक्सक्लूजन इज प्रैक्टिस रिगार्डलेस ऑफ द विशेस ऑफ दोज हु आर एक्सक्लूडेड। तो फिर से ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब इसके बाद भाई केस बेस की बारी आती है। केस आप खुद पढ़ लीजिएगा, आपने पूरा कवर कर लिया, अभी पीछे एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन में भी सब करवाया है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इतना बोलना चाहूंगा भाई, आप इतना हम पर विश्वास कर सकते हैं, अगर आप, फिर से बोल रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यू करते ह्यूमैनिटीज का कोई भी वो सब्जेक्ट हो जो हम करा रहे हैं, आपको घबराने की कोई बात ही नहीं है। अब क्वेश्चन देखते हैं। डिस्पाइट द लिमिटेड लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड, द इंस्टीट्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी रिफर नॉट जस्ट टू द अवॉइडेंस और प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बट टू मच ऑफ ब्रॉडर सेट ऑफ सोशल सैंक्शंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सच अ सैंक्शन। तो इनमें से भाई कौन सा सैंक्शन नहीं है, तो इसका हमारा आंसर आता है वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स। इसके बाद, द नेम्स यूज्ड टू रेफर टू अनटचेबल आर ऑलमोस्ट ऑलवेज डेरोगेटरी, रिस्पेक्टफुल, न्यूट्रल, लोडेड विद अ पॉजिटिव चार्ज। डेरोगेटरी ये भी हमने अभी देखा था। फिर, एज पर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्टेंस पोल्यूशन फ्रॉम द गिवन पैसेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाइज सोर्स ऑफ डिस्टेंस पोल्यूशन? मेयर प्रेजेंस, shadow, pollution associated with women during menstruation, ceremonial pollution associated with death। तो इसका हमारा आंसर है 1 और 2, क्योंकि भाई ये दोनों चीजें जो हमें कहीं ना कहीं बता रही है, डिस्टेंस पोल्यूशन के बारे में बता रही है ना, क्वालिफाई कर रही है उसके लिए। अब इसके बाद हमारा अगला केस बेस्ड आता है। पहले मैंने इनके अलग से एमसीक्यू बनाए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा यार कि अगर हमें बुक में भी देखने को मिल रहा है तो क्यों ना इसको सीधे केस बेस्ड में डाल दिया जाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिएगा। आदिवासी एंड देयर स्ट्रगल आर डिफरेंट फ्रॉम द दलित स्ट्रगल बिकॉज आदिवासीज वर कंसंट्रेटिंग कॉन्टिजियस एरियाज एंड कुड डिमांड स्टेटहुड। हमने अभी स्टेट्स के बारे में 2 एग्जांपल देखे। द टर्म जना मींस हमने देखा था पीपल ऑफ द फॉरेस्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया? तो मैंने सीधा आंसर डाला है देयर इकोलॉजिकल आइसोलेशन इज एब्सोल्यूट, तो ये चीज सही नहीं है। फिर, द आउटसाइडर अगेंस्ट हुम द ट्राइबल हैव बीन वेजिंग स्ट्रगल्स आर कॉल्ड, तो उन्हें डिकूज बोला जाता है, DIKUS। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ खत्म होता है। अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं तो सारे मेजर सब्जेक्ट के एमसीक्यू आ गए और इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, फंसना पक्का है। इसी के साथ वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा नहीं, बहुत सारी वीडियोस में ऊपर में प्लेलिस्ट डाल दूंगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टाइम, बाय बाय।